जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भिन्न करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, भिन्न में भी मैं आप लोगों को भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग करना सिखाने वाला हूं। जिसमें से भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग का सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आप इन दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे। वरना आप अभी तक गलती करते आए थे और आप आगे भी गलती करते रहेंगे। चलो मैं आपका टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले भिन्न का जोड़, फिर घटाना, फिर गुणा, फिर भाग सीखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ और इसलिए मैंने आपका टाइम कम खराब हो इसलिए मैंने एग्जाम्पल पहले से ही लिख करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पहला सवाल भिन्न के जोड़ का और दूसरा सवाल भिन्न के घटाने का है और भिन्न के गुणा और भाग को वीडियो के लास्ट में मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए उसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें हमें दो चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाने में। कौन कौन सी चीज़ें कि उसमें ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं। ऊपर वाले को इसमें हम लोग अंश कहेंगे और नीचे वाले को इसमें हम लोग हर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको अंश और हर का मतलब क्या होता है, इसका हमें क्या काम होता है इन सवालों में। तो दोस्तों इसमें अंश का ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन हर का इसमें बहुत ही काम होता है। क्यों होता है? क्योंकि भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाने में दो प्रकार के सवाल हमें मिलते हैं। किन किन प्रकार से? एक में हर समान होते हैं, जैसे देख लिए इसमें हर समान है और इसमें हर समान नहीं है, तो इसको करने का तरीका अलग होता है और इसको करने का तरीका अलग होता है। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले हम इसको करते हैं भिन्न के जोड़ को, फिर घटाने को करेंगे। हर का पता कैसे लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ कि हर समान है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 5/3 प्लस 6/3, मतलब दोनों के बटे में एक जैसी संख्या, मतलब 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके हर दोस्तों जो है वो समान है, इसके हर क्या है, समान है। और यहाँ पर क्या है, 9/2 माइनस 11/4, मतलब यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब क्या है, इसके हर समान नहीं है। तो इसके हर समान है, इसको कैसे करेंगे, इसके हर समान नहीं तो इसको कैसे करेंगे। तो देख सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ऊपर क्या जिसके हर समान होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो भी ऊपर संख्या उसको हम लिख लेते हैं। 5 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 6 है, 6 को लिख लिया। अब क्या करेंगे, बटे में इधर भी 3 था और इधर भी 3 था, दोनों तरफ 3 है ना, तो सिर्फ हम दोस्तों एक बार यहाँ पर हम लोग 3 को लिख देंगे क्योंकि इसके हर समान है। ठीक है दोस्तों, इतना हमने कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इनकी हम लोग जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 6 5 11, बटे में कितना हो गया, 3। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 से 11 नहीं कटेगा। अगर ये संख्याएं कट जाती हैं तो इनको अभी भी काट लेते, लेकिन 3 से 11 नहीं कटेगा, तो ये हमारा राइट आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग सीख लेते हैं भिन्न का घटाना कैसे करेंगे। लेकिन इसके भी हर क्या है, हर समान भी नहीं है। क्या है, यहाँ पर 9/2 माइनस 11/4, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 है। तो दोस्तों इसका हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर जो संख्या और यहाँ पर जो संख्या है, अगर इस संख्या के पहाड़े में अगर ये संख्या आती है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा मैं आपको बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पर एलसीएम निकालना सिखा दूंगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 9 बटे में कितना है, 2 माइनस 11 है, बटे में कितना है, 4, तो हमने 4 लिख लिया। अब दोस्तों देखिएगा, अगर 2 के पहाड़े में देखकर 4 आता है ना, तो क्या करना होगा, हमें भी यहाँ पर 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक जैसी संख्या बनानी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि 2 दूनी 4। और तो अगर हम 2 से नीचे कराएंगे, जिस संख्या से हम लोग नीचे गुणा कराते हैं उसी संख्या से हमें ऊपर भी गुणा कराना पड़ेगा। जब हम 2 से गुणा नीचे करेंगे तो 2 से हम ऊपर भी कराएंगे, तो हमने करा लिया। अब क्या करेंगे, अब 9 दूनी 18, बटे में 2 दूनी 4, माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 11/4, ये भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, 18/4 माइनस 11/4, मतलब दोनों तरफ 4 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके हर दोस्तों जो है वो समान है। आप क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हर समान है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 18 है, 18 को लिखेंगे, माइनस 11 है, 11 को लिख देंगे, बटे में क्या है, दोनों तरफ 4 4 है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हम लोग यहाँ पर 4 को लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 18 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, बटे में कितना है, 4, तो 7/4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं कटेगा। अब ये नहीं कटेगा तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना सीख लिया है। अब दोस्तों हम लोग भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग भी सीख लेते हैं, जिससे कि आप इसमें कोई गलती ना करें, बहुत ही ईजिली आप इन दोनों सवालों को अच्छी तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, अभी है भिन्न के गुणा का सवाल और ये है भिन्न के भाग का सवाल। तो दोस्तों हम इन दोनों सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 9 बटे
6 गुणे 36/27। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान नहीं रखनी होती हैं, इसमें हमें अंश और हर से कोई भी मतलब नहीं होता है। इसमें हमें ये होता है कि अगर संख्याएं क्रॉस में कटती हैं तो काट देते हैं, अगर नहीं कटती तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या है, 9 बटे में क्या है 6 गुणे में 36 बटे में 27। अब दोस्तों देखिएगा अगर क्रॉस में संख्याएं कटती है तो हम कैसे काटते हैं, देखिएगा 6 से 36 अगर कटता है तो 6 एकम 6 और 6 छंग 36, 6 बार में कट गया। 9 से 27 कटेगा तो 9 एकम 9 और 9 तियां 27, ये 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी संख्या बची एक यहाँ पर है, बटे में क्या है 1 गुणे 6 बटे में कितना है 3, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे ऊपर वाले की गुणा नीचे नीचे वाले की गुणा। 1 गुणे में 6 बटे में 1 गुणे में 3। अब क्या करेंगे देखिएगा, 6 एकम 6 बटे में 3 एकम 3, इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब 3 से 6 कट जाएगा ना, अब ये कट जाएगा तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। तो दोस्तों क्या होगा, 2 इसका जो होगा वो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से हमने भिन्न का गुणा भी सीख लिया है। ठीक है, क्या करना है, इस तरीके से आपको करना है। अगर संख्याएं क्रॉस में कटती हैं तो काट देते हैं, अगर संख्याएं क्रॉस में नहीं कटती हैं तो ऊपर वाले की गुणा और नीचे नीचे वाले की गुणा करवा करके हम लिख देते हैं और वही हमारा राइट आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आप हम लोग सीख लेते हैं भिन्न का भाग। दोस्तों ये भिन्न के भाग का जो सवाल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों जब इसको आप करेंगे ना तो भिन्न के भाग को हम डायरेक्टली भिन्न के भाग में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हल करने के लिए हमें इसको सबसे पहले भिन्न के गुणा में बदलना पड़ेगा। तो अब इसको हम भिन्न के गुणा में बदलेंगे कैसे, उसको बदलने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर 44/8 है ना, तो 44 लिख लेते हैं, बटे में कितना है 8, जो भी संख्या उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है, तो इसकी जगह पर हमें गुणा का चिन्ह लगाना है। और भाग की जगह पर हमने जब गुणा का चिन्ह लगाया ना तो भाग में 11/24 था ना, अब गुणा में ये 24/11 हो जाएगा, क्योंकि ये जब चिन्ह बदलते हैं तो आगे की संख्याएं जो है वो पलट जाती हैं। क्या है, चिन्ह बदलने पर आगे की संख्याएं जो है वो पलट जाती हैं। ठीक है, इतना आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये हमने याद रख लिया। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस में अगर संख्याएं कटती हैं तो काट लेते हैं, अगर नहीं कटती हैं तो हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे। तो कितनी कट जाएगा, 8 से 24 कट जाएगा ना, कितनी बार में कटेगा, 8 एकम 8 और 8 तियां 24। अब 11 से 44 भी कट जाएगा, तो 11 एकम 11, 11 चक्कू 44। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर 4 बटे में कितना है 1 गुणे में 3 बटे में कितना है 1। अब क्या करेंगे देखिएगा, ऊपर वाले गुणा नीचे नीचे वाले की गुणा। 4 गुणे में 3 बटे में 1 गुणे में 1। अब क्या करेंगे देखिएगा, 4 तियां 12 बटे में 1 एकम 1, 12 बटे में 1। अब 1 से अगर 12 को भाग भी देंगे तब भी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने भिन्न का जोड़, घटाना और गुणा और भाग को सीख लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।